मैं राजीव रंजन प्रसाद। आप प्रश्न कीजिए कि कौन थे राजा भोज और तत्काल उत्तर मिलेगा वही गंगू तेली वाले। कहावत के भीतर सिमटे राजा भोज का हमने जन श्रुतियों और कहानियों में ऐसा घालमेल कर दिया है कि इतिहास ने उनकी ओर से पीठ कर ली है। कम ही लोग जानने में रुचि रखते हैं कि परमार वंशीय राजा भोज 999 से 1055 ईस्वी वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिमी हिस्से में अवस्थित मालवा क्षेत्र के शासक थे, जिनकी राजधानी धारा नगरी वर्तमान धार हुआ करती थी। चेदी के राजा गांगेय देव तथा कर्नाटक के चालुक्य राजा तैलब द्वितीय से अनेक संघर्षों युद्धों में राजा भोज की विजय के पश्चात गांगेय देव का संक्षेपीकरण गंगू तथा तैलय से तेली जोड़कर दो नितांत असमान व्यक्तियों की तुलना के लिए कहावत चलन में आई, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। आज ध्यान से विवेचित करता हूं तो लगता है भोज अब मिथक बन गए हैं और हमारा युग गंगू बनता जा रहा है। एक शासक जिसने भारतीय ज्ञान भंडार में अपने अनेक ग्रंथों के माध्यम से अभिवृद्धि की, उनमें से कुछ प्रमुख है वाग्देवी स्तोत्र, अवनिकूर्म शतम, चंपू रामायण, सुभाषित प्रबंध, श्रृंगार मंजरी कथा, सरस्वती कंठाभरण यह व्याकरण की कृति है, श्रृंगार प्रकाश, नाम मालिका, तत्व प्रकाश, शालिहोत्र, प्रश्न चूड़ामणि, राज मृगांक, राज मार्तंड योग सूत्र वृत्ति, राज मार्तंड यह ज्योतिष की कृति है, सम्रांगण सूत्रधार, युक्ति कल्प तरु आदि। लगभग 8000 श्लोकों वाले राजा भोजकृत सम्रांगण सूत्रधार के एक उद्धरण ने मेरा ध्यान खींचा। 31वें अध्याय में उल्लेख है धारा च जल भारश्च पयसो भ्रमणम तथा यथोच्छायो यथाधिक्य यथा नीरंध्रातापि च एवमादीनि भूजस्य जलजानि प्रचक्षते, अर्थात बहती हुई जलधारा का भार तथा वेग का शक्ति उत्पादन हेतु विशेष यंत्र में प्रयोग किया जाता है। जलधारा यंत्र को घुमाती है। यदि जलधारा अधिक ऊंचाई से गिरे तो उसका बहुत प्रभाव होता है एवं यंत्र उसके भार व वेग के अनुपात में घूमता है, इससे शक्ति उत्पन्न होती है। यही ग्रंथ आगे बताता है कि जल का किस तरह संग्रहण किया जा सकता है एवं उससे विविध उपयोग लिया जा सकता है। हाइड्रो इंजीनियर्स क्या मुझे बता सकते हैं कि जो कुछ यह श्लोक कह रहा है क्या गलत है? अगर नहीं तो मेरा अगला प्रश्न यह नहीं कि आप सम्रांगण सूत्रधार से क्यों परिचित नहीं, अपितु जानना चाहता हूं कि आप उन सारे विदेशियों को जानते हैं जिन्होंने बांध कैसे बनाए का प्रारूप सामने रखा, लेकिन आप राजा भोज को क्यों नहीं जानते? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी कृपया अपनी पाठ पुस्तक खोल लें और सबसे बुनियादी पाठ व्हाट इज मशीन यंत्र निकाल लें और अब आप सम्रांगण सूत्रधार के उल्लेखों से मिलान करें। यंत्र वो होते हैं जिनके विभिन्न पुर्जों में परस्पर सह संबंध होते हैं जिससे उनके संचालन में सहजता होती है। यंत्र वे होते हैं जिनके संचालन उपरांत हमें विशेष ध्यान न रखना पड़े, कम ऊर्जा का प्रयोग हो, न्यूनतम ध्वनि उत्पन्न करे आदि। यंत्र इस तरह तैयार किए जाने चाहिए कि उसके कल पुर्जे ढीले न हो, गति कम ज्यादा न हो तथा वह लंबे समय तक कार्य करने योग्य हो। कुछ यंत्र एक ही क्रिया बार बार करते रहते हैं तथा विशिष्ट कालांतर में काम करते हैं। कुछ यंत्र विशेष ध्वनि उत्पन्न करने के लिए होते हैं तो कुछ वस्तुओं का आकार बड़ा या छोटा करने के लिए उपयोग में आते हैं। इसी तारतम्य में ग्रंथ का यह श्लोक देखें कि तिर्यगूधर्वमदः पृष्ठे पुरतः पार्श्वयोरपि गमनम शरणम पात इति भेदाः क्रियोद्भवा, अर्थात किसी मशीन की किसी कार्य की उपादेयता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं, जैसे तिर्यक स्लैंटिंग, ऊर्ध्व अपवर्ड्स, अधः डाउनवर्ड्स, पृष्ठे बैकवर्ड्स, पुरतः
फॉरवर्ड तथा पार्श्वयोः साइडवेज। वस्तुतः आप ग्रंथ पढ़ते जाएंगे और आधुनिक अभियांत्रिकी के सूत्रों और परिभाषाओं से निरंतर परिचित होते रहेंगे। यहां प्रश्न पुनः यह कि प्राचीन उपलब्ध ग्रंथों का समुचित प्रयोग आज क्यों नहीं होता है। राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण नाम से काव्य शास्त्र लिखा, इसी नाम से व्याकरण ग्रंथ की रचना की। इतना ही नहीं, अध्ययन अध्यापन के लिए राज्य में कई सरस्वती कंठाभरण शालाएं बनवाई। राजा भोज की राजधानी धार में ऐसी ही एक शाला अथवा शिक्षा संस्थान है जिसे भोजशाला के नाम से जाना तो जाता है, लेकिन यहां की कहानी अधिक दुखद हो जाती है। धार की भोजशाला में बहुत अधिक संख्या में शिलांकित साहित्य को देखा जा सकता है, जिसे आप शिलांकित पुस्तकालय की संज्ञा भी दे सकते हैं। जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट किया, आप उसकी तुलना धार की भोजशाला से भी कर सकते हैं। वर्ष 1401 में अलाउद्दीन खिलजी तथा दिलावर खां गौरी की सेनाओं ने महालक देव और गोगा देव से युद्ध लड़कर तथा उनसे विजित होकर मालवा में सल्तनत की स्थापना की। तलवार लहराने वालों के लिए शिक्षा संस्थान किस काम के थे? अतः इसी स्थान पर खिलजी ने मौलाना कमालुद्दीन के मकबरे और दरगाह का निर्माण करवाया। राजा भोज की भोजशाला को भूल जाइए, लेकिन उनके ग्रंथों के भीतर विद्यार्थी उतर सकें, इसकी तो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। वैज्ञानिक युग है, मत कीजिए आंख बंद कर विश्वास, परंतु जो कुछ भी जाना गया और दस्तावेजीकृत भी किया गया, उस पर समझ विकसित करने में परेशानी क्यों है? मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।